देखो, वायलेंस इन मणिपुर ये आज की कहानी नहीं है। अगर तुम्हें लगता हो कि ये आज एक दो साल की कहानी, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से वहां पे कई सारे ट्राइब्स रहते हैं मणिपुर में, तो ब्रिटिशर्स का भी इसमें योगदान है। उन ट्राइब्स को कभी इन लोगों ने मेन स्ट्रीम इंडिया से कनेक्ट होने का मौका ही नहीं दिया। उनको ब्रिटिशर्स ने हमेशा ये फील कराया कि तुम इंडिया से अलग हो, तो वो तो एक कॉलोनियल लेगेसी है ही। उसके अलावा यहाँ तुम देखोगे तो तीन चीजों को लेकर लड़ाई होती है मणिपुर में। मणिपुर क्या, पूरे नॉर्थ ईस्ट में तीन चीजों को लड़ाई होती है। लेकिन एक है ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्ता, ठीक है। और दूसरा है सेशनिज्म। सेशनिज्म मतलब अलगाववाद, है ना। और तीसरा है एथनिक क्लेश, यानी जनजातीय टकराव। ये तीन मेन कारण हैं। तुम पूरे पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में जो भी इंसर्जेंसी होती है या जो भी वायलेंस होता है, उसका तुम रीजन देखोगे तो ये तीन रीजन में समेट दोगे किसी भी स्टेट, है ना। ऑटोनॉमी को लेके कैसे लड़ाई होती है? अब देखो, मणिपुर में बेसिकली तीन ट्राइब रहती हैं, कुकी, मैतेई और नागा। तीन ट्राइब है मेनली, ठीक है। वहां पे नागा ट्राइब जो है, इनका ये डिमांड होता है कि हमें अलग एक प्रदेश चाहिए, अलग एक राज्य चाहिए। कैसा राज्य चाहिए? उनको भारत से अलग एक देश की डिमांड करते हैं। बोलते हैं कि हमें ग्रेटर नागालैंड चाहिए, एक देश हम अलग से बनाएंगे, उसका नाम होगा ग्रेटर नागालैंड, है। अब वहां पे जो कुकी ट्राइब है और मेती ट्राइब है ना, मेती ट्राइब जो है, तुम देखोगे तो ये प्लेन एरिया में रहती है, वहां पे मैदानी भाग में। और कुकी जो ट्राइब है वो वहां के पहाड़ी भाग में रहती है, जो वहां पे हिल है। तो वहां मैदानी भाग जब तुम मणिपुर में देखोगे तो मैदानी भाग लगभग 10% है, बाकी 90% वहां पे पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया, ठीक है। अब ये मैदानी भाग में जो लोग मेती वाले हैं, इनको एसटी का दर्जा नहीं दिया गया है। किस चीज का? एसटी का, मतलब ये शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं थे। और ये कुकी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब को हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन भी दिया गया है, तो कुकी को शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। अब यहाँ पे कुकी वाले क्या बोलते हैं, वो उनको बोलते हैं कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है। जनसंख्या मेती की ज्यादा है, तो जनसंख्या ज्यादा है तो इलेक्शन होता है तो ये लोग ज्यादा जीत जाते हैं। तो पॉलिटिकली तो ये एम्पावर्ड है, लेकिन इनके पास वहां रहने के लिए जमीन कम पड़ रही है। और एसटी यानी कुकी को प्रोटेक्शन दिया गया है, तो एसटी एरिया में और लोगों को बसने की परमिशन भी नहीं होती। एसटी को इतना प्रोटेक्शन दिया होता है कहीं कहीं पे। तो कुकी वाले पहाड़ पे रहते थे, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो अब इनको पहाड़ों पे जगह चाहिए रहने के लिए। तब इन्होंने गवर्नमेंट को वहां प्रेशराइज किया कि हमें भी एसटी का स्टेटस दे दिया जाए, कि हम भी जाके पहाड़ों पर रह लें। जगह तो चाहिए ना, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एक्सपेंशन होगा। तो वहां पे मणिपुर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर पास कर दिया कि एसटी का दर्जा तो राज्य सरकार देती नहीं है, तो प्रेसिडेंट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वहां पे जो मणिपुर हाई कोर्ट है, उसने मणिपुर गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि आप मेती के एसटी स्टेटस के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करो। अब जैसे ये चीज हुई, कुकी के लोग वहां पे भड़क गए, वो प्रोटेस्ट करने लगे। उनको लगा कि हमारा जो ट्राइबल कल्चर है, जो हमारे पहाड़ हैं, अब मेती वाले यहाँ पे घुस जाएंगे। इन्होंने जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, अच्छा ये पहले से ही मेती से पॉलिटिकली वीक थे, तो ये लोग ऑटोनॉमी की डिमांड करते थे, बोलते थे कि हमें हमें कुकी लैंड चाहिए, है ना। तो देखो, तुम तीन चीजें देखोगे, एथनिक क्लेश भी हो रहा है। एथनिक क्लेश मतलब जनजातियों का टकराव। तो इन तीनों का टकराव हो रहा है। नागा वाले क्या बोलते हैं कि हमें अलग से ग्रेटर नागालैंड चाहिए, एक देश बनाएंगे। कुकी वाले क्या बोलते हैं कि हमारा एसटी का स्टेटस सिर्फ हमें मिलेगा, मेती को एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपने हिल एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर ऐसा है तो सरकार क्या करे, कुकी लैंड नाम से हमें अलग
राज दे दे, हमें ऑटोनॉमी चाहिए। नागा वाले अलग देश मांग रहे हैं, मेती वाले कह रहे हैं कि मणिपुर का 1 इंच कोई लेके दिखा दे। ये तो अभी मैंने तुम्हें 3 ट्राइब की बताई है, वहां पे 50 से ज्यादा ट्राइब आपस में भिड़ते हैं, एथनिक क्लैश बहुत बड़ा है वहां पे। अब ये जब इनको एसटी स्टेटस के लिए रेकमेंड किया वहां के हाई कोर्ट ने मणिपुर के, स्टेट गवर्नमेंट से बोला कि जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से रेकमेंड करो कि इनको एसटी स्टेटस दे, तो ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे। जब ये प्रोटेस्ट किए तो इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, और दोनों का प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। हालांकि मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन भी दिया कि मणिपुर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता है कि वो मणिपुर सरकार को ये बोले कि एसटी का स्टेटस दिलवाओ मेती को। उसने कहा ये मणिपुर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो ये जजमेंट कैसे आएगा। लेकिन तब तक आग लग चुकी थी और लोग वीडियो बना चुके थे। बाद में वो पता चला कि मणिपुर में इतना ज्यादा वायलेंस हुआ है ना। और ये एक प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी होता है तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाती नहीं, जबकि नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा है। पूरा साउथ ईस्ट एशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है सरकार की, भारत सरकार की, वो उसी पे डिपेंड है नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट में शांति होगी तो हमारा ट्रेड बढ़ेगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, उससे हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। उधर से हम चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकारों की शायद ये विफलता ही है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अभी भी हम मेन स्ट्रीम इंडिया में जोड़ने में पूरी तरह से सफल नहीं रहे। ठीक है, और तुमसे प्रीलिम्स में इससे चीजें क्या पूछेगा, ये कुकी, मेती, नागा, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। तो बेसिकली ये कुकी और मेती जो है ये मणिपुर की जनजातियां हैं, ट्राइब्स। और नागा जो है वहाँ कई सारे स्टेट्स में फैली हुई है, मणिपुर में भी है, नागालैंड में भी है, अरुणाचल में भी है, मिजोरम में भी है। तो ये यही बोलते हैं नागा वाले कि जहां जहां पे नागा हैं जिन जिन राज्यों में, उसको अलग से कर दो और हमें ग्रेटर नागालैंड नाम का एक अलग देश दे दो। तो ऐसे तो फिर देश ही बढ़ता चला जाएगा। नहीं, हाँ ये आते हैं, ये नहीं है मेती। ऐसे तो फिर हर कोई कहेगा कि हमें अलग देश दे दो, तो फिर हमारा देश कहाँ रह जाएगा। अच्छा, इसके रीजंस में बहुत सारे रीजंस हैं, ये कोई एक दो रीजन नहीं है। एक बहुत बड़ा रीजन इस क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट भी है ना। मैंने बताया कि कोई भी जो देश का युवा होता है वो उस देश के लिए मिसाइल की तरह होता है, यूथ। अब वो सरकारों पे डिपेंड करता है कि उस मिसाइल को गाइडेड रखें या अनगाइडेड। गाइडेड कैसे रखेंगे, जब उनका अच्छा हेल्थ होगा, अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छी स्किल होगी, तो वो गाइडेड होंगे। गाइडेड मिसाइल जहां चाहो वहां टारगेट कर सकते हो। और अनगाइडेड मिसाइल, यूथ में एनर्जी तो होती ही है ना, अगर तुम उसको अच्छा हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे तो उसको कोई मिसगाइड करेगा, और मिसगाइडेड मिसाइल तो नुकसान ही करेगा फिर देश का। तो ज्यादातर यहाँ पे समस्या क्या है, युवाओं की बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे अवसंरचना का विकास ना होना बहुत बड़ी समस्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है ना, यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, रेलवे से भी नहीं कनेक्टिविटी है, रोड से कनेक्टिविटी नहीं है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग यहाँ पे, तुम नॉर्थ ईस्ट का जब मैप देखोगे तो चिकन कॉरिडोर बनता है, चिकन नेक जैसा, सिलीगुड़ी में। ठीक है, वो 18 से 22 किलोमीटर चौड़ाई है उसकी बस। अगर वहीं कहीं किसी दिन चाइना ने काटा तो बड़ी समस्या हो जाएगी भारत के लिए, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। इसीलिए तुम देखे होगे कि चाइना उधर जो टाई जंक्शन है, डोकलाम, भूटान से आजकल वो नजदीकियां बढ़ा रहा है कि डोकलाम में किसी हिसाब से अपने कब्जे में ले लो, क्योंकि डोकलाम का जो लोकेशन है ना वो चिकन नेक कॉरिडोर से बहुत पास है, तो अपनी आर्मी मोबिलाइज कर लेगा। लेकिन ये सब हमारे यहाँ लोगों को दिखता नहीं है अभी। ये किसी एक पार्टी की विफलता नहीं है कि तुम सोचो किसी एक पार्टी की विफलता है, ये भारत सरकार की विफलता है, भारत के लोगों की विफलता है ना, कि इतना बड़ा हमारा जो स्ट्रेटेजिक एरिया है उस पर हम मेन स्ट्रीम इंडिया में नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, चिकन नेक कॉरिडोर है सिलीगुड़ी में, ये भी पूछता है कि चिकन नेक कॉरिडोर कहाँ पे